हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है एकेवेरिया का प्लांट। एक सक्यूलेंट प्लांट है और सक्यूलेंट फैमिली को बिलोंग करता है। सक्यूलेंट प्लांट की ये खास बात होती है कि ये जो प्लांट होते हैं इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तभी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म में चलेंगे अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करें। ये जो प्लांट है इसकी वैरायटीज़ की अगर बात करूँ तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, हज़ारों तरह की वैरायटीज़ होती हैं और इसकी देखभाल करना बेहद आसान है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। आप इसकी देखभाल कैसे करें। जब भी आप इस नए पौधे को लेकर आते हैं तो सबसे पहला ध्यान रखें कि ये जो पौधा है फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ बता दूं। इसकी जड़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं और बहुत पतली पतली होती हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा गहराई वाले गमले में कोशिश करें कि ना लगाएं। अगर छोटे गमले मिल जाते हैं, जैसे कि छोटे साइज़ के गमले जिसमें हम अडेनियम वगैरह जिस तरह के पॉट में, ओवल शेप के पॉट्स में लगाते हैं, कम गहरे होते हैं वो, उस तरह के पॉट में अगर आप लगाएं तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। वैसे आपके पास जो भी गमला उसमें भी आप लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो प्लांट है इसकी मिट्टी आप बना रहे हैं तो बहुत तरह से इसकी मिट्टी को बना सकते हैं। जैसे कि अगर एक हिस्सा आप रेत ले रहे हैं तो उसमें एक हिस्सा मिट्टी मिला लें, एक हिस्सा उसमें कोई भी कंपोस्ट मिला लें, चाहे वो पत्तियों से बना खाद हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो आपका गोबर की खाद हो। कोई भी फर्टिलाइज़र जो आप इस्तेमाल करते हैं आप इसमें एक हिस्सा मिला सकते हैं। और इसके साथ अगर आपके पास कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर है तो वो 1-1.5 चम्मच इसकी मिट्टी में मिला दें। उसमें अगर आपके पास सैंड है तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स कि सैंड में इसको लगाएं और मिट्टी की मात्रा कम करें। जैसे मैंने अभी कहा, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा मिट्टी, तो मिट्टी को कोशिश करें कि उसको आधा हिस्सा कर दें। जितनी मिट्टी ले रहे हैं आप उसका, और जितनी कम इसमें मिट्टी रहती है उतना ही अच्छा इसका जो ग्रोथ है आगे होता रहेगा। तो आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ आप सैंड और उसमें छोटे छोटे जो पेबल्स आते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जो बजरी मिलती है वो मिला सकते हैं इसके पॉटिंग मिक्स में। खाद तो जो भी आप डालना चाहते हैं वो डालेंगे ही, फंजीसाइड पाउडर डालेंगे ही। साथ में आप फ्रेंड्स अगर आपके पास थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं इन पौधों की ग्रोथ के लिए। लेकिन कोशिश करें फ्रेंड्स कि मिट्टी कम लें और सारी चीज़ों को मिलाकर आप इसमें परलाइट भी ऐड कर सकते हैं। परलाइट मिलाएं और मिट्टी जितनी हल्की बनेगी उसकी जो प्लांट की जो लाइफ है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इसीलिए कोशिश करें कि मिट्टी हल्की बनाएं और फिर रिपोर्टिंग करने के बाद इसको पानी, हल्का पानी स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर दें चारों तरफ। बहुत ज़्यादा पानी ना दें, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। सनलाइट की बात करूं तो फ्रेंड्स, गर्मियों में वैसे इसको बस ये ऐसी जगह प्रेफर करते हैं रहना जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, बहुत अच्छी रोशनी मिले और सुबह की हल्की धूप मिल जाए, 2-3 घंटे की बहुत हल्की धूप, तब ये वहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। अदरवाइज़ आप इसको, जब बहुत कड़ी गर्मी पड़ती है, आप इसको घर के अंदर ही रखें। एक इंडोर प्लांट है, आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, टेबल टॉप पे किसी भी खूबसूरत प्लांटर में लगाकर, तो बहुत सुंदर लगता है। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी खास बात ये है कि ये लॉन्ग टर्म में चलने वाले हैं और ये जो पौधे हैं ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं, यानी कि हवा को शुद्ध बनाने वाले पौधे हैं। और हवा में जो हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं, पॉइजनस गैसेस होती हैं, उनको ये प्यूरिफाई करते हैं, साफ़ करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को आपके घर में बैलेंस रखेंगे अगर आप इसको अपने घर के अंदर रखते हैं। तो इस तरह से भी ये पौधा बहुत अच्छे रहते हैं घर में रखने के लिए और इसकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो प्लांट है इसमें फर्टिलाइज़र की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसमें खाद के तौर पे आप फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र डालें। जैसे कि आप इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट तो डाल ही सकते हैं। जब आप इस प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं उस समय तो आपने जो भी फर्टिलाइज़र दिया है वो कम से कम 1-1.5 महीने तक आराम से चल जाएगा। उस बीच में आपको किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1-2 महीने के बाद इसमें जो फर्टिलाइज़र आप डालेंगे कोशिश करें कि लिक्विड फॉर्म में दें, क्योंकि ये जो प्लांट लगा होता है वो काफ़ी एरिया चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। तो उसके आसपास आप कोशिश करें कि
लिक्विड फॉर्म में ही फर्टिलाइज़र जो भी डालना है वो पानी में डाल के डिज़ोल्व करके डालें, नहीं तो आपका प्लांट जो है फ्रेंड्स अच्छी तरह से इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलेगा तो प्लांट आपका अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आप अगर बड़े गमले में लगाते हैं और स्पेस है गमले के चारों तरफ, तो उसमें आप अच्छे से चारों तरफ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद छिड़क दें और अच्छे से उसमें पानी, बहुत ज़्यादा पानी ना दें, स्प्रे करके हल्का पानी ही दें। उससे फिर आपकी ग्रोथ इस प्लांट की होती रहेगी अच्छे तरह से। और इसको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप प्लांट लगाते हैं तो पानी की ज़रूरत तभी होगी जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगी। तो जब भी इसमें वाटरिंग करें तो इसके अंदर, इसके गमले के अंदर उंगली अंदर कम से कम 4 से 5 इंच इसकी अंदर उंगली घुसाकर चेक कर लें कि मिट्टी गीली तो नहीं है। अगर मिट्टी गीली है तो इसमें पानी ना दें, और सूखी है तभी इसमें पानी दें, तब आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से होते रहेगी। इस प्लांट की प्रोपगेशन की बात करूं कि इससे एक से बहुत सारे पौधे कैसे बना सकते हैं, तो इसमें खुद ही बहुत सारे पौधे निकल आते हैं छोटे छोटे। जैसे अगर आपने स्पाइडर प्लांट देखा होगा फ्रेंड्स, तो स्पाइडर प्लांट में जिस तरह से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, उसी तरह इसमें भी छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं जो इससे कनेक्टेड रहते हैं। तो वो थोड़े से जब बड़े हो जाएँ तो उसको काट लीजिए और फिर अलग से पॉट में आप सॉइल मिक्स जो मैंने बताया है उस तरह के सॉइल मिक्स, बिल्कुल जो हल्का है, वो सिर्फ सैंड और खाद मिक्स करके भी आप उसको उसमें लगा सकते हैं। तो इससे भी ग्रोथ अच्छी होती है और कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस फंजीसाइड पाउडर है तो वो ज़रूरी होता है ताकि आपके प्लांट को किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो वो अगर आप डाल देते हैं तो इससे भी आपके प्लांट आप बहुत अच्छा सर्वाइव करता है, बहुत लंबे वक्त तक चलता है। तो इस तरह से आप नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। इसको इसकी पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी पत्तियां जो देख रहे हैं वो पत्तियां तोड़ लें और सॉइल में आप सिर्फ हल्का सा डाल के उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल के उसको दबा दें। पूरी तरह से ना दबाएं, नहीं तो वो सड़ जाएगा और मिट्टी में गल के मिल जाएगा बिल्कुल। तो हल्का सा पत्ता ऊपर पूरा दिखना चाहिए, बस थोड़ा सा प्रेस करें उंगलियों से ताकि वो मिट्टी तक वो पहुंच जाए, वो नीचे का जो बेस है वो टच होता रहे और उससे जड़ें उसमें निकलने के लिए उसको मिट्टी इसके लिए जितनी ज़रूरत है उसको मिलती रहे। और फिर उसमें हल्का सा पानी स्प्रे कर दे, बिल्कुल हल्का सा पानी, और फिर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उससे भी नया प्लांट तैयार हो रहा है। तो इस तरह से आप इस प्लांट की एकेवेरिया की प्रोपगेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। वैरायटीज़ तो मैंने कहा है कि बहुत हज़ारों तरह की वैरायटीज़ होती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी एक और वैरायटी है, ये लक्ष्मी कमल है, लेकिन सक्यूलेंट फैमिली है। और सक्यूलेंट फैमिली की एक ख़ास बात और बताती हूँ आप लोगों को सक्यूलेंट प्लांट्स की, कि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम इस तरह के पौधों को एक बार पानी देते हैं तो ये अपनी पत्तियों में स्टोर कर लेता है पानी, और जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं अपनी पत्तियों में इसका भोजन और पानी की फूड एंड वाटर जो भी है वो इसके पत्तियों में स्टोर रहता है काफ़ी दिनों तक। तो जब भी मान लेते हैं कि हम एक बार प्लांट लगाकर छोड़ दिया मैंने और काफ़ी टाइम तक इसको फर्टिलाइज़र नहीं दे रही हूँ, पानी नहीं दे रही हूँ, तो इसकी पत्तियों में जो इसने फर्टिलाइज़र और पानी स्टोर किया हुआ है वो अपने आप को खुद प्रोवाइड करता रहता है जब इसको ज़रूरत पड़ती है। तो इससे ये इस तरह से लॉन्ग टर्म तक चलता है। अगर आप भूल भी जाते हैं देना तो भी अपने आप को खुद ही पानी और जो इसका फूड है खुद ही अपने आप को प्रोवाइड करता रहता है, और फिर अपना इस तरह से इसकी जो ग्रोथ है वो भी चलती रहती है और प्लांट जो है ख़राब भी नहीं होता। इस प्लांट पे बहुत ज़्यादा ध्यान एक बार लगाने के बाद बिल्कुल इग्नोर कर दें। पानी के मामले में मैं तो इतना ही कहूँगी फ्रेंड्स कि पानी इसमें एक बार देने के बाद नहीं दे कई दिनों तक। गर्मियों में तो वैसे मिट्टी सूख जाती है जल्दी, तो चेक करें पूरी तरह से तभी दें, नहीं तो अगर हल्का पानी भी ज़्यादा हो गया तो आपका प्लांट निश्चित तौर पे ख़राब हो जाएगा और फिर आपको दोबारा से ये पौधे लाने पड़ेंगे। तो इसलिए ऐसी नौबत ना आए तो पानी बैलेंस डालें, बिल्कुल कम डालें और अपने प्लांट का ख्याल रखें। किसी तरह के कीड़े मकोड़े का अटैक अगर हो रहा है तो नीम ऑयल का स्प्रे करें, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर अच्छे से डिज़ोल्व करें और सारे प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे कर दें ताकि आपका जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहे और आपकी प्लांट की जो खूबसूरती है वो भी बनी रहे, आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहे। और एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे भी तैयार कर सकते हैं और ये पौधे इस तरह से कुछ ग्रोथ करते हैं अपनी। ये देखिए इसकी स्पेस जो है गमले की, प्लांटर ज़रूरत से ज़्यादा इसमें पौधे पत्ती इसकी जो पौधे वो निकल रहे हैं।
और ये बाहर आ गया। इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। अभी कुछ दिनों पहले ही इसकी शॉपिंग की थी मैंने, और ये कुछ मुझे 100 रुपीज़ का मिला था। तो अभी कुछ टाइम हुआ है, कुछ दिन के बाद मैं इसको रिपोर्ट भी कर दूँगी, क्योंकि नए पौधों को लाते के साथ रिपोर्ट नहीं करते, ख़राब हो जाते हैं पौधे। तो रिस्क नहीं लूँगी, अभी टाइम देती हूँ कुछ, फिर इसको लगाऊंगी ताकि मेरा प्लांट ख़राब नहीं हो और अच्छे से ग्रो होता रहे। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।